यूं भी होता है अक्सर के दिल को लाख समझाने के बाद और बेशुमार ज़ब्त करने के बाद भी दिल थकने लगता है। यूं महसूस होता है कि जैसे अब कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, जैसे सब खत्म हो गया है, जैसे अब कुछ भी बदल नहीं सकता। शायद ये तकलीफ की आखिरी हद होती है जहां मौजज़ों की शिद्दत से तलब होती है। तब दिल मसलिहतों को जानने पर आमादा भी होता है और इन्हें तस्लीम करने से घबराता भी है। और इस घबराहट में खोकर हम भूल जाते हैं कि वो एक ज़ात जो हमें यहाँ तक लाई है, उसने आगे की भी मंसूबाबंदी कर रखी है। और जहाँ सब्र साथ छोड़ देता है वहाँ अल्लाह कुन से नवाज देता है। माजी देख कर नहीं, नीयत देख कर अता करता है। वो ये नहीं कहता कि अब दोबारा से क्यों आए हो, वो तो कहता है कि अब आ ही गए हो तो मेरे पास बैठ जाओ। वो ये नहीं कहता कि फिर से वही कहानी लाए हो, वो तो कहता है अब ले आए हो तो तसल्ली से सारी कहानी सुनाओ। वो ये नहीं कहता कि मेरी तो सुनते नहीं हो तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। वो ये नहीं कहता अपनी गर्ज से मेरा नाम क्यों ले रहे हो, वो तो कहता है पुकार ही रहे हो तो मेरा नाम दोहराते जाओ। इतना दोहराओ कि मेरी मोहब्बत के पास ना कहने की गुंजाइश बाकी ना रहे। बस फिर वो मान जाता है। फिर वक्त क्या, हालात क्या, मौसम क्या, दुनिया क्या, नसीब क्या, सारा जहां बदलता है और अल्लाह तुम्हारी ऐसी मदद करे जो सब पर गालिब आ जाए। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूरुर रहीम है? वो अगर रात को दिन और दिन को रात करने पर कादिर है, तो क्या वो तुम्हारी तड़प देख कर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता और ना तुम्हारी चाहत से इनकार करता है। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा ये बंदा मेरी मोहब्बत में सब्र की किस हद तक जाता है। और फिर जब वो राजी हो जाता है ना तो कुन फरमा देता है और मुकद्दर बदल जाते हैं। कुछ भी जल्दी नहीं होता, कुछ भी ताखीर से नहीं होता, सब कुछ सही वक्त पर होता है। जो आपको देर नजर आ रही होती है वो आपके सब्र का इम्तिहान होता है। आपको लगता है अभी सही वक्त था, जबकि अल्लाह के फैसले और मंसूबे ही सही वक्त पर होते हैं। वो तो हिकमत वाला रब है। मुकम्मल भरोसा करें उस ज़ात पर। हर गुजरते दिन के साथ उसका फैसला करीब आ रहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तुम मोहब्बत करते हो जल्द मिलने वाली चीज़ से और तुम छोड़ देते हो देर से मिलने वाली चीज़। हम देर से मिलने वाली चीज़ के लिए कोशिश ही नहीं करते। अल्लाह से मांगो तो अल्लाह हर चीज़ देता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह हर चीज़ देता है अगर आप मांगें। लेकिन जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी ये है कि आप कहें मैंने बहुत दुआएं की लेकिन ये चीज़ नहीं मिली। दुआ भी एक प्रोसेस से गुजर के पूरी होती है। आपकी दुआ के बाद अल्लाह ताला उसको कबूल करके जब कुन कहता है तो वो कुन चंद अमाल की सीरीज को जन्म देता है। आपकी दुआ पर अल्लाह ताला का कहा जाने वाला कुन एक अमल को हरकत में लाता है। इस एक अमल का आपको इल्म भी नहीं होता, इसलिए आपने दुआ करते रहना है। हर रोज़ दवा की तरह दुआ किया करें। दवा एक मुकर्रर वक्त पर रोज़ खाई जाए तो अफाका होता है, एक ही दिन से कुछ नहीं होता। सुनो, जब ना मिलने का खौफ सताने लगे ना तो यकीन से दुआएं मांगना। जब सब्र ना आ रहा हो ना तब जाए नमाज पर बैठ के खूब रो लेना। जब हिम्मत हारने लगो तो सजदे में रब ताला से ढेरों बातें कर लेना। और जब दिल को सुकून नहीं मिल रहा हो ना तो तहज्जुद पढ़ लेना। जब तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें तसल्ली दे तो कुरान पढ़ लेना। और जब इंतज़ार करना मुश्किल हो जाए तो बस सब्र रखना और उसके मौजिज़े का इंतज़ार करना। अल्लाह यकीन वालों के लिए रास्ते बनाता है। और जानते हो यकीन वाले कैसे होते हैं कि जब उनकी दुआएं भी उनके मुखालिफ हो जाएं, वो तब भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते। ऐसा यकीन कि जब उनकी सारी दुनिया उनकी आंखों के सामने बिखरती हुई दिखाई दे रही होती है और वो तब भी आसमान की जानिब देख कर कहते हैं, हमें पता है तू हमें थाम लेगा।
तो बताओ फिर क्या तुम इतना यकीन रखते हो उस पर कि अपने मंसूबों को उसके मंसूबों के लिए तर्क कर दो? नहीं, तुम तो फौरन डर जाते हो और फिर जोर जोर से कहने लगते हो कि अल्लाह ने मेरी दुआएं तो सुनी ही नहीं। भूल गए हो अल्लाह कहता है कि तुम क्या समझते हो कि तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और फिर तुम आजमाए ना जाओगे। जान मारनी पड़ती है तब जाके अल्लाह मिलता है। यकीन की कड़ी आजमाइश काटनी पड़ती है फिर जाके मौजज़े होते हैं। तो फिर यकीन रखो, ऐसा यकीन कि अगर अल्लाह तुम्हें दाएं जानिब चलने का कह दे तो तुम चल दो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी चाह बाएं जानिब है। फिर देखो कैसे वो बाएं को दाएं तरफ ले आता है और तुम्हें उस रास्ते से अपनी कुदरत दिखाता है जहां से तुम्हें कुछ भी मिलने की तवक्का ना थी।